यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई पर बातें करना शुरू कर दिया है और हमने पहला फंक्शन आरबीआई का देखा था, जो थी मॉनेटरी अथॉरिटी। अब आइए उसके आगे के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है आरबीआई का, वो है एक करेंसी अथॉरिटी का। करेंसी अथॉरिटी के रूप में आरबीआई क्या क्या करती है, ये देखते हैं। सबसे पहले इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एक्सेप्ट ₹1। आरबीआई जो है नए करेंसी एंड नोट्स जो है नई करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू करती है, लेकिन ₹1 का जो कॉइन होता है और नोट दोनों, वो आरबीआई इशू नहीं करती है। वो कौन इशू करता है? इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो ₹1 को इशू करती है। और दूसरा इसमें क्या फंक्शन है? एक्सचेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग दोज नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। अब कोई इतना बुरी मान लीजिए आप देखते होंगे नोट, आप बाजार जाते होंगे तो कोई बहुत बहुत पुराना नोट होता है, कुछ तो फटे भी होते हैं। सबको मन होता है कि एकदम कड़क नई करेंसी मिले हाथ में। कोई ख़राब नोट दे देता है तो आप कहते हैं धुर, इसके बदले दूसरा दीजिए, इसको बदल दीजिए। इस तरीके की बातें होती हैं। तो जो बिल्कुल अब चलने के लायक नहीं रह गया है, तो उसे आरबीआई डिस्ट्रॉय भी करता है, या फिर अगर कुछ है कि उसमें कुछ गलत चीज़ आ गई है तो उसे एक्सचेंज भी कर। मान लीजिए नोट तो अच्छी है लेकिन कहीं पे कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया या कोई और मिस्टेक है तो उसे एक्सचेंज भी कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग 1। लेकिन एक बात है, भले ₹1 को वो इशू नहीं करती है आरबीआई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवन ₹1 की भी, वो जो है वो आरबीआई की है। आरबीआई ही इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? एज अ करेंसी अथॉरिटी जो ये फंक्शंस हैं आरबीआई के, ये किस ऑब्जेक्टिव के बेस पर ये फंक्शंस दी गई हैं, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए? कीपिंग एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ क्वालिटी करेंसीज एंड कॉइन्स, कि जो मार्केट में है ना, इतनी सप्लाई बनी रहे जितनी ज़रूरत है, और वो जो सप्लाई बनी रहे वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, क्वालिटी करेंसीज एंड नोट्स होनी चाहिए। तीसरा फंक्शन देखते हैं आरबीआई का क्या है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब करेंसी अथॉरिटी के बाद जो हमारा फंक्शन है वो है एक आरबीआई का, वो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम का। कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पूरी चल रही है, मनी एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्ट हो रहा है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो भी है, उन सबको आरबीआई रेगुलेट भी करता है और उनका सुपरविजन भी करता है। इसमें अब आइए जरा इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। इसमें करता क्या है आरबीआई इस फंक्शन में? प्रेस्क्राइबिंग पैरामीटर्स फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेशंस। अब जो बैंक्स हैं या अदर फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उन्हें अपने आप को फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ रूल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए हमारे संविधान की ज़रूरत है, तो संविधान बनाई गई है, उसमें रूल्स लिखे गए हैं कि इस तरीके से जो है पूरा सिस्टम चलेगा। वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम के क्षेत्र में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बैंकिंग हो या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, उन्हें अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, और वो पैरामीटर जो है वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। इंडिविजुअल बैंक्स अपने रूप में अपने हिसाब से सब कुछ नहीं चला सकते,
कुछ चीज़ों में बातें होती हैं, लेकिन मेनली किस तरीके से फंक्शन कर किया जाएगा वो काम, वो पैरामीटर्स जो है वो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, कि जो पब्लिक है, हम पीपल हैं, आम लोग हैं, हम बैंक्स में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, ट्रस्ट पे जमा करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उस सिस्टम में बना रहे। ऐसा नहीं कि पता चले कि कोई रूल रेगुलेशंस ही नहीं है, हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है, जमा किया है, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, उसका कुछ पता ही नहीं कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो कोई भी अपना पैसा बैंकों में नहीं रखना चाहेगा या कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ऐसा ना हो, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है इस फाइनेंशियल सिस्टम में बनी रहे, ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है आरबीआई का एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। और प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कि जो डिपॉजिट करने वाले हैं बैंकों में, उनका जो अपना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट वाली बात हो रही, नहीं, हमारा इंटरेस्ट एज हमारी लाइकिंग की बात की जा रही है कि हम क्या चाहते हैं बैंक से, किस तरीके की फैसिलिटीज़ चाहते हैं, कैसी सर्विसेज चाहते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना भी आरबीआई का इस फंक्शन में एक फंक्शन हो जाता है, कि हमारे साथ कोई धोखा ना कर सके, गलत ना कर सके। जैसे अभी देखिए सहारा डूब गया, कई लोगों के लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए उसमें डूब गए, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो लेकिन वो चीज़ें कवर नहीं हो पाई। तो कहीं कहीं पे देखिए लूपहोल भी होती है, लेकिन आरबीआई इन चीज़ों पर धीरे धीरे फंक्शन भी करा। बहुत चीज़ों पे बहुत देखिए आपने, उसने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। तो यही चीज़ें जो हो जाती हैं, ये कम से कम हो, ना के बराबर हो, इन सब को रोकने का काम भी आरबीआई का ही है, कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करें। एंड प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, अब देखिए बैंक्स लोन्स देते हैं, ठीक है। लोन्स पर आप जानते हैं कि वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि आपको इतने टाइम के बाद में हमें इतना पैसा तो देना ही होगा जो हम आपको दे रहे हैं, साथ में आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अगर आरबीआई रूल रेगुलेशन ना बनाए तो क्या होगा? बैंक्स अपनी मनमानी चलाने लगेंगे। जैसे आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि गांवों में मनी लेंडर्स होते हैं, किसान लोन लेते हैं, इतना इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं कि जितना पैसा नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज, प्रिंसिपल से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट ही होता है। इस तरीके से वो चार्ज करते हैं, और इतनी जल्दी जल्दी। जैसे बैंकिंग सिस्टम वगैरह में क्या है, आपको एनुअल इंटरेस्ट लिया जाता है, उस हिसाब से चार्ज किया जाता है, या अगर मंथली भी उनका है तो बहुत मिनिमम अमाउंट के आसपास होगा, जो ओवरऑल बहुत कम, अगर एनुअल उसको कलेक्ट किया जाए तो। लेकिन अगर रूल रेगुलेशन ना हुए तो उसी मनी लेंडर की तरफ फंक्शन करने लगेंगे, तो फिर मनमाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, और उसके बाद किसी के भी बस में नहीं होगा वो लोन लेना उस तरीके से, और बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव, कि जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं वो इसको, उसका रेंज ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐसा हो कि पब्लिक अफोर्ड कर सके, ये भी देखना जो है वो आरबीआई का फंक्शन है एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये दो और फंक्शंस थे आरबीआई के। अब हम लोग आगे और बात करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।